दुबई के आर्मी चीफ जो है ना, आर्मी चीफ को छोटी चीज नहीं होती, आर्मी चीफ इस टाइम इंडिया में मौजूद है, उन्होंने इंडिया का विजिट किया, इंडिया के बीच में मौजूद है। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मकाम भी है, यकीन करें बिल्कुल। आप हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? अब सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा मसला बना और अब सऊदी और कुवैती इन्वेस्टर $2 अरब का हर्जाना कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। आखिर हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तमाम दोस्त ममालिक, और उनका भी अब पूरा माइंड है कि दुबई की, यूएई की जो सिक्योरिटी है ना, वो हिंदुस्तान संभाले, मतलब ऐसी डीलें होंगी। पाक अफगान ताल्लुकात किस नुक्ते और किस मामले के ऊपर फंस चुके हैं? क्या अफगानिस्तान के साथ एक खुली जंग होने को है? अब शहबाज शरीफ का जा रहा है सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट के नाम पे दोबारा पैसे मांगने के, वो जो हमारे मुआहदे हुए थे उनको तो कुछ करें। और भाई मैं रियलिटी की बात करता हूँ, मैं सच की बात करता हूँ। क्या इंडिया इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं है? क्या इंडिया के लोगों ने मेड इन इंडिया पे वर्क नहीं किया? नमस्कार दोस्तों, तो देख लिया आपने, यूएई आर्मी के जो चीफ हैं वो भारत दौरे पर आए और उनके इस भारत दौरे ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि जैसे सऊदी अरब ने एक डील की, इनफैक्ट पाकिस्तान ने एक डील की सऊदी अरब के साथ, और उस डील को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि जी सऊदी अरब पर हमला जो है वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला जो है वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। और ये डील पहले ही अपने टेस्ट में फेल हो गई जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। सऊदी अरब ने सिर्फ कहा कि नहीं नहीं, रिस्ट्रेन बरतना चाहिए, ये ठीक नहीं है, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। अब इस पर पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हुई, बड़ी आलोचना हुई, भारत की मीडिया ने भी कवर किया, दुनिया भर की मीडिया ने कवर किया, और एक तरह से पाकिस्तान का मजाक बना कि जिस डील के बारे में इन्होंने इतनी चर्चा की कि भाई सऊदी अरब और पाकिस्तान भाई भाई दोनों अब एक जिस्म दो जान हैं और ऐसा है, सॉरी, दो जिस्म और एक जान है और ऐसा है और वैसा है, वो फुस हो गई पहले ही हमले में जिसमें पाकिस्तान संकट में फंसा। ठीक, हालांकि सऊदी अरब और कतर ने जो है वो बीच बचाव किया, वो भी अभी बातचीत जो है वो फेल ही हो चुकी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। वो शांति वार्ता जो है वो पीस डील जो है वो फेल हो चुकी है बिल्कुल। अब यूएई के आर्मी चीफ भारत आते हैं और जाहिर सी बात है, आर्मी चीफ, देखिए, एक लीडर का भारत आना अलग मायने रखता है, आर्मी चीफ का भारत आना अलग मायने रखता है। और ये सीधा सीधा इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज्यादा होने वाली है। ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकता है, ये डिफेंस डील्स में भी जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजों में जा सकता है, ट्रेनिंग में, एक्सरसाइजेज में, बहुत सारी चीजों में। भारत जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है उन पर भी ये बात लागू होती है। अब इससे पाकिस्तान में बड़ी खलबली है, बहुत ज्यादा खलबली है। तो चलिए, इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तानी मीडिया में या पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं या सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो लोग इसको किस नजर से देखते हैं और भारत में हम लोग इसे किस नजर से देख रहे हैं। ये कंपेयर करना बड़ा मजेदार होगा। आइए देखते हैं। मैडम, यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज़ इंडिया के साथ करने जा रहा है? क्योंकि ये भी एक एंगल है, और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या समझती हैं यूएई की लीडरशिप इंडिया पहुंचना, क्या इंडिया भी कोई दफाई अम्ब्रेला, डिफेंस अम्ब्रेला यूएई को देगा, या समझती हैं कि रूटीन को विजिट होगा जिसके ऊपर वो गए हुए हैं? क्योंकि वो जो दौरे कर रहे हैं वो दौरे में वो रिसर्च डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें हैं। सर देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीज़ों को लेके। लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कोई डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। लेकिन ये तो सर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं। कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है, कभी कोई मिसाइल्स की भी बात होती है और दूसरी चीजें होती हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा कि वो बता रहे थे, तो लेटेस्ट तो यही एक लड़ाई हुई है भारत की और पाकिस्तान की, या भारत की किसी भी कंट्री के साथ,
तो जाहिर है उन्होंने उसमें भी बताया होगा, अपनी साइड से अचीवमेंट्स बता रहे होंगे कि उन्होंने कहाँ-कहाँ पर हिट किया है और पाकिस्तान के कौन से एरियाज़ को उन्होंने टारगेट किया है, वो अपनी अचीवमेंट बताएँगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ़ आप बताएँगे और कोई दूसरा जो है, दूसरी साइड जो है वो अपनी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरबिया को देखें या गल्फ़ कंट्रीज़ को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलिजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहें कि नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर, वो बिज़नेस को लेकर चलते हैं। और अगर उन्हें बिज़नेस में उन्हें ज़रूरत होगी भारत की, तो जितना मर्ज़ी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट्स भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, कि किसी ने किसी के साथ हो गया तो जी अब हम बात नहीं करेंगे, वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। गल्फ़ कंट्रीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। वो टोटली बिज़नेस को लेके चलते हैं और अगर उन्हें भारत से कोई फ़ायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फ़ायदेमंद होगा, तो वो हरगिज़ ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयर बेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है, वो भारत के साथ काम करेंगे। देखिए, यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज है ट्रेड। ट्रेड हमारी यूएई के साथ बहुत अच्छी है और इनफैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छी है ट्रेड हमारी। तो ट्रेड पर बात करने के लिए, मतलब जो एफएमसीजी है, बाकी जो चीजें हैं, उस ट्रेड पर, बिजनेस पर बात करने के लिए आर्मी चीफ तो नहीं आएंगे। आर्मी चीफ के आने का मतलब यह है कि वो डिफेंस के ट्रेड पर बात करेंगे, वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे बात करेंगे। भारत के पास क्या क्या चीजें हैं, भारत शोकेस करेगा कि देखिए आपके जो डिफेंस में चीजें यूज हो सकती हैं, आप जो विदेश से ले रहे हैं, आपका बजट कितना है, आपके पैसे कितने लगते हैं, सेम इक्विपमेंट, सेम चीज, सेम क्वालिटी की चीजें अगर हम आपको देते हैं तो इसमें आपका इतना पैसा बच सकता है, हमारी कोऑपरेशन हो सकती है। इनफैक्ट हम वहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। भारत ने कई देशों को ऐसा ऑफर किया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरी जो बात मुझे समझ में आ रही है, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात कही, देखिए ये बहुत छोटी चीज है। हमने एक ऑपरेशन किया, 4 दिन चला, सीज फायर हो गया, वॉटेवर जो भी है, ये बहुत छोटी चीज है। जो इसकी जो बड़ी पिक्चर है, इसकी जो बड़ी पिक्चर है, जो हम नहीं बता रहे, हमारे एक्शन ने दुनिया को बताया है, दुनिया को समझाया है कि पाकिस्तान का यह दावा कि वो वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और वो यूएसपी है, इसलिए उसे इस्लामिक देशों में ज्यादा महत्व दिया जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, ज्यादा वेटेज दी जाए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस्लामिक देशों के दिमाग में एक और आइडिया डाल दिया है कि यार इस न्यूक्लियर पावर का क्या। पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा दुनिया में देश बन गया, सिर्फ इस्लामिक देशों में नहीं, दुनिया में एक ऐसा देश बन गया जो न्यूक्लियर पावर होते हुए भी उसके ऊपर मिसाइलें बरसी, उसके 11 एयर बेसिस पर अटैक किया गया, उसके जहाज नष्ट हुए। सुना ट्रंप ने अभी कहा कि 7 न्यू जेट्स, तो न्यू जेट्स तो J-10C सबसे लेटेस्ट लिए थे पाकिस्तान ने, हमारे राफेल तो पुराने हो गए। एकदम ब्रांड न्यू जेट्स जो हैं वो J-10C ही लिए थे पाकिस्तान ने चाइना से। ट्रंप अभी ये नहीं बता रहा कि किस देश के हैं, लेकिन इंडिकेशन दे रहा है ना, ब्रांड न्यू। अब भारत से उसे इतनी खुंदक है, वो तो सीधे सीधे नाम ले लेता, लेकिन वो पाकिस्तान को भी प्रेशर में डाल रहा है कि बेटा उड़ो मत ज्यादा, जो कह रहा हूं करो, नहीं तो धीरे धीरे सारी डिटेल में सामने ला दूंगा। खैर, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस्लामिक देशों ने भी यह समझ लिया कि यार पाकिस्तान की तो कोई वेटेज नहीं है, एटॉमिक पावर होने के बाद भी वेटेज नहीं है, क्योंकि दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया जो एटॉमिक पावर होते हुए भी जिसके 11 एयर बेसिस पर मिसाइल अटैक हुए और भारत ने किया। और बदले में जो कार्रवाई की पाकिस्तान ने, वो बिल्कुल नल एंड वॉइड थी, जीरो थी। तो पाकिस्तान के लिए ये कोई, कहूं ना कि ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं थी। और ये चीज अब इस्लामिक देशों को भी समझ में आने लगी, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज को लेकर कि मैं एक इकलौता न्यूक्लियर पावर वाला इस्लामिक देश हूं, इसको लेकर बहुत प्रिविलेज वो लेता था। उसका एक सबसे मजबूत पॉइंट होता था अगर आप किसी इस्लामिक देश से वो बात करता था, डील करता था। लेकिन अब ये खत्म हो गया। तीसरा, पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा।
तो इस्लामिक देशों को भी ये बात समझ में आने लगी कि यार ये न्यूक्लियर होने का कोई फायदा नहीं है, तो पाकिस्तान हमारी साइड में रहे या ना रहे कोई फायदा नहीं। अब चौथी चीज जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान अपनी सेना गाजा में भेजने वाला है, इजराइल से लड़ने के लिए नहीं, इजराइल से लड़ने के लिए नहीं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, ऐसी खबरें आ रही हैं, हमास से लड़ने के लिए, वहां सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए, और वो एक पीस फौज होगी जिसमें पाकिस्तानी फौज के लोग भी शामिल होंगे। और इजराइल ने इसमें, एक और स्क्रीनशॉट लगाता हूं, इजराइल इसमें टर्की की सेना भी आनी थी, लेकिन इजराइल ने उस पर एतराज कर दिया कि नहीं, टर्की की सेना तो नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान की फौज आएगी, इस पर एतराज नहीं है इजराइल को। तो पाकिस्तान के लोगों, समझ रहे हो तुम्हारा आर्मी चीफ क्या करके आया है? जो हम लोग इंडियंस ये बातें लगातार कर रहे थे कि तुम्हारी फौज का चीफ डील हो गई इजराइल से, और अभी खबरें ये भी आ रही थी कि इजराइल और मुसाद के हेड से भी मुलाकात हुई है और बातचीत हुई है और बहुत सारी चीजें हुई हैं। धीरे धीरे सामने आ जाएंगी तुम्हारी फौज ने क्या किया है, इस्लाम को बेचा है तुम्हारी फौज ने, तुम्हें अलग चूरन करने को और कुछ है। यहूदियों के साथ मिल गया है तुम्हारा आर्मी चीफ, फिर मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, आने दो, इसका भी खुलासा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। मैडम, इमोशनल हम ही है क्या? अरबी इमोशनल नहीं होते? उनके अंदर वो, उनके दिल में इमोशनल वाला कोई चीज नहीं होती? कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? तो ये कब देखा उनको आपने इमोशनल होते हुए? अच्छा, कब? अच्छा, आप कह रही हैं इमोशनल। आप 3 दफा दुबई क्या हुई हैं, आपने पूरे यूएई की इमोशनलिज्म के ऊपर ही जो है ना वो बता दिया है कि वो जनाब वो नहीं है। चलें, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ मैडम, लेकिन मैडम ये बताएं कि आपको क्या ख्याल है, उनको चाहिए था इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया से सुनते? ब्रदरली इस्लामिक कंट्री तो हमारे हैं, उनको चाहिए था सुनते, या कहते कि यार ये रोक दो, ये आपका उनका बायलैटरल मसला है, हमारा आपस में जो है वो करो? क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था। ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हमारे साथ जो है यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो हमारे बारे में बात नहीं सुनेंगे। बल्कि ज्यादातर देखने में यही आया है कि अगर कोई ब्रदर इस्लामिक कंट्री होती है या कोई दोस्त होते हैं और किसी दूसरे की बुराई हो रही हो या बताया जा रहा हो कि उसकी कैसे मार लगी या उसको किस तरीके से अटैक किया गया, तो वो सबसे ज्यादा मजे लेके सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर, तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है, तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। ये सिर्फ बातें करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ऐसे ही है कि जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, सर स्टेटमेंट देने से थोड़ी कुछ होता है। अगर यहाँ पर भी विश के कभी ना हो, लेकिन अगर कोई इस तरह की तबाही हुई पाकिस्तान में किसी तरफ से, चाहे अफगानिस्तान से चाहे भारत से, इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट देना है। जी हाँ, बिल्कुल, और सऊदी अरब ने भी स्टेटमेंट दिया था। अब मैं इसका एक और पक्ष आपको समझाता हूं। ये एनालिसिस करने वाली बात है। अब पता नहीं आप लोगों की सोच वहां तक पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने उसमें मेड इन इंडिया कौन कौन से वेपन यूज किए? अटैक के लिए हमने यूज किया ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का एक अच्छा खासा रोल था, ये सब आप लोगों को पता है। डिफेंस के लिए जो हमारा एक डिफेंस सिस्टम यूज हुआ, एयर डिफेंस आकाश, और भी बहुत सारी मिसाइलें यूज हुई और भी बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम यूज हुए, लेकिन ये दो नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि इन दो नामों का कनेक्शन जो है वो यूएई से है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं डिफेंस एनालिसिस को या डिफेंस न्यूज को बहुत टाइम से, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यूएई इन दोनों ही सिस्टम में इंटरेस्टेड है।
ब्रह्मोस वेपन सिस्टम में भी एंड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में भी। और ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों ही सिस्टम्स का बहुत बखूबी इस्तेमाल हुआ है और इन दोनों ने जो काम किया है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो 100% एक्यूरेसी के साथ है। तो जरा इस डॉट को, इन डॉट्स को आप कनेक्ट करिए आप लोग कि यूएई के आर्मी चीफ आते हैं, उनको ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल दी जाती है। यह सिर्फ कहा गया है, स्टेटमेंट में आया है। अब डिटेल में आप जरा सोचिए कि क्या दिया जा सकता है डिटेल। यूएई के आर्मी चीफ को किन डिटेल्स की जरूरत होगी? अगर यूएई को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी है, उसे वो खरीदना चाहता है, अगर यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल में उसके दिलचस्पी है, उसे खरीदना चाहता है, तो वो इन दोनों सिस्टम की परफॉर्मेंस के जो डेटा हैं भारतीय सेना के पास, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किए हैं, ये वॉर डेटा है, एक्चुअल वॉर डेटा है। तो सारी जो ब्रीफिंग हुई होगी वो इस वॉर डेटा की हुई होगी। भारत की फौज की तरफ से बताया गया होगा कि हमने अपने वेपन जो यूज किए, ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो यूज की है, वो देखिए कैसे उसने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को मात दिया, कैसे उसने अपने जो टारगेट्स थे उन पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। उसके बाद आकाश की बारी आई होगी। आकाश को हमने दिखाया होगा कि देखिए आकाश हमारा सिस्टम, ये हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में, नेटवर्क में था। कैसे उसने पाकिस्तान के ड्रोन्स भी मार गिराए, कैसे उसने पाकिस्तान के रॉकेट्स भी मार गिराए, कैसे इसने अपने एयर स्पेस को डिफेंड किया बेहतरीन तरीके से, 100% एक्यूरेसी के साथ। और ये दोनों डेटा किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में, जो इंटरेस्टेड है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में। क्योंकि सिमुलेशन का डेटा अलग होता है, जो डेमो होता है उसका डेटा अलग होता है, जो वॉर प्रैक्टिस होती है, एक्सरसाइज होती है, उसका डेटा अलग होता है, लेकिन ये एक्चुअल वॉर का डेटा है, एक्चुअल वॉर सिनेरियो है जिसमें ये दोनों वेपन सिस्टम्स यूज किए गए हैं। तो यूएई के आर्मी चीफ का आना और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग देना, ये सीधी सी बात है कि उन्हें बताया गया है कि हमारे वेपन सिस्टम कितने एक्यूरेट है, कितने प्रिसाइज हैं और कितने एफिशिएंट हैं। इस बात को आप लोगों को समझने की बात है। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको यह खबर मिल जाएगी यूएई ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी लिया है और ब्रह्मोस मिसाइल भी ली है। दोस्तों आपको क्या लगता है, जो मेरी ये एनालिसिस है, क्या ये डॉट्स मैंने सही कनेक्ट किए हैं या नहीं किए? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,